तो रिश्तेदारी में आने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पिठाई लग जाती है। दूसरे गांव में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, नई चीज़ें, नए लोग। तो देखिए, इतना प्यारा रास्ता हो, ऐसा प्यारा मौसम हो और ऐसा ट्रैक करने को मिले तो और क्या चाहिए। हेलो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तो आज मैं आपको ले चलूंगा अपने यहाँ के दूसरे गांव में। हम लोग किसी और गांव में जा रहे हैं, वहाँ हम अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको पूरा ट्रैक दिखा दिया जाए कि कैसे रास्ते हैं, कैसे बीच में अदर गाँव पड़ते हैं। पर उससे पहले एक बार इस मौसम का तो मज़ा लेना बनता है। तो इस जगह को तो आप पहचानते होंगे, इट मीन्स कि मैं रावा में पहुंच गया हूं। और देखिए यहाँ से व्यू कितना प्यारा दिखता है पीछे के लिए। और आज आसमान गरज रहा है, लगता है बर्फबारी होके रहेगी। तो एज यू कैन सी कि सामने के पहाड़ों पे बर्फबारी हो रखी है और ये मौसम आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो रखा है। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम कौन से गांव में जा रहे हैं। तो हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव का नाम है कालई, जो कि चंद्रनगर के नीचे है और केड़ा के बगल पे है और मोली के ऊपर है और तेवड़ी के भी बगल पे है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मासिक श्राद्ध में। वहाँ जो हमारे बूढ़ा जी थे उनकी डेथ हो गई थी और आज उनका मासिक श्राद्ध है, इसलिए मैं और चाचा जी, तो मैं आपको आज कालई गाँव दिखाऊंगा। तो देखिए, हम लोग चंद्रनगर पहुँच गए हैं और ये वाली जो पहाड़ी है यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, यानी कि जो चंद्रनगर की पहाड़ी है उसके पीछे वाली पहाड़ी पे पूरी स्नोफॉल हुई है। हमारी तरफ से आधा रास्ता तो कंप्लीट हो गया है, यानी कि चंद्रनगर तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद हमें जाना है केड़ा वाले रास्ते से, उधर से एक रास्ता मुड़ता है कालई के लिए। मैं कभी नहीं गया हूं बट मैंने सुना है। तो ये जो गेट है इसको मैंने बहुत बार दिखा रखा है, आज इसके अंदर जाने का मौका मिला है। तो ये है केड़ा जाने का रास्ता। तो मेरे वीडियो में बहुत सारी कमेंट आती हैं कि केड़ा गांव की वीडियो बनाओ, कभी जाओ और वहाँ की भी वीडियो बनाओ। आज मेरे को मौका मिला है, तो केड़ा तो नहीं जाएंगे पर ऊपर से मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से मल्ला केड़ा दिखता है और मुल्ला केड़ा यानी कि नीचे वाला केड़ा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैं लास्ट यहाँ पे तब आया था जब यहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा था उस टाइम पे, उसके बाद मैं कभी नहीं आया शायद। तो ये नीचे ये वाला गाँव है मल्ला केड़ा। यहाँ से एक रास्ता जाता है कालई के लिए, एक जाता है सीधा केड़े के लिए। और ये सामने आपको दिख रहा है बाड़व, ये है कार्तिक स्वामी, ये है कांदी और ये इधर मेरे गांव की साइड ये मेरा गांव दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर केड़ा से कोई देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं केड़ा से देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ। ये इधर है केड़ा, यहाँ पे ख़त्म होता है इधर की साइड के लिए और हम लोग जा रहे हैं कालई वाले रास्ते पे। यहाँ के खेत बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखिए। ये स्कूल है दार्च। तो जो आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है वो स्कूल के पीछे वाला पहाड़ है और हमको कालई यहाँ पे दिखने लग गया है। तो देखिए कितना घना जंगल है पूरा, जिसको जंगल बोलते हैं ऐसा वाला। ऐसे जंगल वाले रास्ते में चलने में मज़ा तो आता है, पर सुबह शाम आपको बाघ भालू इन चीज़ों का डर भी रहता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ से तेवड़ी बिल्कुल सामने दिख रहा है मेरी आँखों के, तो नीचे से दिखेगा तो मैं दिखाऊँगा। आजकल मैं आपको खाली ट्रैकिंग वाली वीडियो दिखा रहा हूँ। पिछले टाइम पे मैंने आपको जंगल वाली दिखाई थी, इस टाइम पे भी जंगल का ही रास्ता है, तो मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। वाह, ऐसे पक्षियों की आवाज़, और कभी मूवीज़ में दिखता है ना कि हीरो हीरोइन ऐसे जंगल में गुम हो जाते हैं, फिर उनके पीछे गुंडे पड़े रहते हैं, तो ऐसा मस्त वाला व्यू है। तो ये देखिए, ये रहा कालई गांव, बिल्कुल गोल में यहाँ पे। एंड बहुत मस्त मस्त मकान है यहाँ पे, पठाली वाले, पत्थरों वाले और सीमेंट वाले भी हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो गज़ब लग रहा है। तो चलो आखिर हम पहुँच गए कालई। कालई को मेरी लैंग्वेज में, गढ़वाली में कालें बोलते हैं, कालें। जो नॉन गढ़वाली होगा वो बोल नहीं पाएगा और कई गढ़वाली बोल नहीं पाते हैं, वो कालें बोलेंगे, जबकि होता है कालें।
There is a little bit difference. सामने ये वाला जो गांव है ये है तेवड़ी गांव और सड़क यहाँ तक आई है, कालई को टच नहीं किया है पूरा, यानी कि कालई गांव में अभी भी सड़क नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि कई गांव में सड़क नहीं होती है, तो उनमें से एक गांव कालई है, कीड़ा है, ऐसे ही हैं बहुत सारे। तो ये मकान जो है पुराने स्टाइल वाला था। छोटे बच्चे पानी के लिए जा रहे हैं। ये नींबू का पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े नींबू लगे हैं इस पर। दूसरे गांव में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, नई चीज़ें, नए लोग और पुराने टाइप का मकान। कब जाऊँ? तो इसको बोलते हैं प्योर ट्रेडिशनल उत्तराखंडी गढ़वाली हाउस। ये रहा। तो ये घर है, यहाँ पे नहीं हो रहा, ऊपर वाले घर पे हो रहा है, तो ऊपर के घर ही चलते हैं। यहाँ पे है भूतेर देवता का मंदिर, यानी कि भूतनाथ जी का मंदिर, और इधर एक गधेरा है पीछे, शायद यहीं पर जाना है हमें। बहुत थकान लग गई है। प्रणाम। हेलो, प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर पे जहाँ पे हमें आना था। तो थोड़ा बैठता हूँ। रास्ते में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया, इसकी वजह से ठंड होती है। और यहाँ तो वैसे भी ठंड होती है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो पीछे देखिए बादल चल रहे हैं, इस साइड से फुल हो गया है और ये साइड येलो येलो है, पतझड़ की वाइब्स दे रहा है ये पूरा। अब बोल, तुम गाँव गाँव में हो रोड बिच नहीं पार में दुकान बिच। ये मेरे को बोल रही थी कि कहाँ ठंडा होता ज़्यादा, या किणजानी में या फिर कालई में। मैंने कहा कालई में तो धूप ही नहीं आती, यहाँ तो ठंडा ज़्यादा होगा। और मैंने फिर ये पूछ रही थी बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा कि यहाँ तो रोड भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, तो फिर क्या है यहाँ पे। ओए मोना कैमरा फेयर है सबको यहाँ पे। अभी जो है मेरे पीछे यहाँ पे गोदान चल रहा है, यानी कि जो पूजा होती है। अगर आपको याद होगा कि एक ब्लॉग मैंने बनाया था ऐसे ही, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, उसके बाद से ही मेरे चैनल पर रीच आई थी। तो सेम आज भी ऐसी यहाँ पे हो रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हरि हरि स्त्रियाचम्य ओम केशवाय नमो स्वाहा, ओम माधवाय नमो स्वाहा, ओम नारायणाय नमो स्वाहा, हस्तो वृक्षाल्यः, ओम गंगार विष्णु विष्णु हरि गायत्री नमो स्वाहा, ओम सावित्री नमो स्वाहा, ओम सरस्वती नमो स्वाहा, हस्तो वृक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः, ओम गंगार विष्णु विष्णु हरि स्त्रियाचम्य। तो बारिश तब से बंद नहीं हुई है और हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने, जहाँ पे भोज हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि पूजा ऊपर हो रही थी और खाना कहीं और बना है। तो देखते भयंकर वाली बारिश है। तो अभी हमने खाना खा लिया, बड़ी मुश्किल से खाया क्योंकि बारिश आ रही थी, बैठने के लिए कहीं पे ठीक से था नहीं, और सारे जूते गीले हो गए हैं, जुराब गीले हो गए हैं अभी। और लोग भी खा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा ऐसे ही। अब थोड़ी देर में घर जाने की तैयारी है। तो ये मेरी बूढ़ी जी हैं, यानी कि मेरे दादाजी की बहन, और यहाँ हम लोग आए थे। ये हमारे यहाँ बहुत बार आती हैं, तब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसीलिए। यहाँ बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा। ये हमारी चाची जी हैं और ये मेरी बूढ़ी जी हैं, मैंने बताया पहले। ये है दीक्षा, ये हैं साई जी, ये हैं ताऊ जी, और दोनों टीचर्स हैं और एक ही साइड इनकी पोस्टिंग है। एक ही सब्जेक्ट में है, एक ही सब्जेक्ट में। हाँ, एक ही सब्जेक्ट में। मेरे बुआ जी के बेटे हैं, मेरे बड़े भैया। आज हम आए थे अपने मामा जी की वार्षिक श्राद्ध पे। यहाँ पे कई सालों बाद बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, कई को तो पहचान में नहीं पाए। बड़े भैया मेरे गुरु जैसे हैं। ये जॉब पे लग चुके थे, मैं पढ़ रहा था, आज इन्हीं की पोस्ट पे मैं लग गया हूँ, तो मेरे से ज़्यादा खुशी बड़े भैया को होनी थी। साथ मेरी बुआ जी हैं। मैंने स्पेशली आशा से रिक्वेस्ट करी है कि मेरी बुआ जी को हमेशा के लिए अमर बना लो, भले ही फिजिकली रहें ना रहें, उसमें बुआ जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और मैं भगवान से आशा करता हूँ मेरी बुआ जी अभी 10-15 साल और जिए और सही सलामत रहें। यही फ़ायदा होता है वीडियो में आने का कि आदमी अमर हो जाता है हमेशा के लिए, मेमोरीज बन जाती हैं। लगे इसे बेटे ना लगे इसे। तो रिश्तेदारी में आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पिठाई लग जाती है, टीके लग जाते हैं।
ना भैया, अरे भैया वो कैमरा ना भैया बोलते पड़ो होल भैया बराबर था। हाँ बिल्कुल। तब भैया ये कैमरा ये दे दे। नेक्स्ट ब्लॉगर कहाँ है बेटे? न्यू ब्लॉगर। बाय टाटा। बाय कर। टाटा। हाँ बोले ठीक ठीक। अच्छा यार ठीक था। बाय बाय। तो ये हम चले अपने घर की तरफ नए रास्ते से, जिसको मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं पातल, यानी कि बहुत घना जंगल, बहुत घना वाला। टाटा। तो अब मुझे पता चल रहा कि यहाँ का नाम पातल क्यों है। देखिए कितना घना जंगल है, वही हॉन्टेड वाला, और ऐसा रास्ता है पतझड़ वाला। भले ही रास्ता बहुत अच्छा है, ये पूरा येलो येलो हल्का सा रेडिश जैसा दिख रहा है, पर अगर भूत मिल गया, भालू मिल गया, भाग मिल गया तो सारा ट्रैक निकल जाएगा। अभी ये जंगल जो है ऐसा लग रहा है कि नेशनल ज्योग्राफी वाला होगा, जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला घूमते हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट्री वाले घूमते हैं। पूरा ऐसा जितना ऊपर आ रहा है उतना ये जंगल उतना खतरनाक होता रह रहा है। ये देखिए जो पत्ते गिर रहे हैं वो कितना सुंदर लग रहे हैं, देखो वाह। और ये रास्ता तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, चढ़ाई नहीं है इस रास्ते में। ये देखो कितना भयंकर गधेरा होगा जो सब बह गया। पर मज़ा आ रहा है मुझे भी, और आपको भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। फाइनली रोड में आ गए हैं, यानी कि रिहायशी में आ गए हैं। देखो रोड पे पत्ते कैसे बिखरे हुए हैं, यहाँ से लेकर और सामने तक। तो देखिए बढ़िया सी धूप लग गई है, यानी कि शुरुआत बारिश से हुई थी और एंडिंग धूप से हो रही है। तो मैं अब अपने घर पहुंचने वाला हूं, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितना लंबा हो गया होगा, ज़्यादा ही लंबा हो गया होगा, तो प्लीज़ देखना। अगर आपने लास्ट तक देखा तो दिल से शुक्रिया। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बने, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। क्या होता है इतनी खतरनाक स्पीड। तो आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते पहाड़ नाम से मेरे सभी जगह हैंडल्स हैं। बस फेसबुक पर आशुतोष नागी नाम से प्रोफाइल है, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। देखने के लिए शुक्रिया। सड़क नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये क्या हो गया, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि